Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. In which of the following planets of the solar system does the sun rise in the west and set in the east? जैसे हमारे पृथ्वी पर सनराइज होता है पूर्व में और सेट इन होता है पश्चिम में, लेकिन इस प्लानेट के बारे किस कौन सा ऐसा प्लानेट है जहाँ पश्चिम में उदय होगा और पूर्व में उसका सेट इन होगा? तो ये प्लानेट है आपका वीनस. ओके, आंसर इज ए. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? कौन सा पेयर है जो करेक्ट है इसमें? तो देखिए, इसमें महाराष्ट्र में पारादीप नहीं है, पारादीप है आपका ओडिशा में, ये स्टेटमेंट गलत है. तमिलनाडु में मैंगलोर नहीं है, ये आपके कर्नाटका में है, ये भी गलत है. गुजरात में कांडला बिल्कुल कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, ये बिल्कुल ठीक है. कर्नाटका में तुतिकोरिन नहीं, तमिलनाडु में है, ये आंसर भी गलत है. द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर लाइज इन? कावेरी रिवर का सोर्स क्या है? तो ये है ब्रह्मगिरी हिल्स. आंसर इज बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The significant shift in Indian agriculture during Green Revolution include? सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया था एग्रीकल्चर में, इंडियन एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन के समय में. तो इसमें क्या इंक्लूड हुआ? तो इसमें इंक्लूड हुआ नॉन फूड ग्रेन रिपोर्टेड सम स्पेक्टाकुलर प्रोग्रेस एंड शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. मेजर क्रॉप गेन्स इन द ईस्टर्न रीजन. ईस्टर्न रीजन जैसे हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार और सारे एरिया. मेजर क्रॉप गेन इन द ईस्टर्न रीजन, प्रोडक्शन डिक्रीज एंड इन द नदर स्टेट इंक्रीज. ये भी स्टेटमेंट सही है. ईस्टर्न में डिक्रीज हुआ और नदर्न में इंक्रीज हुआ. बोथ आर करेक्ट, सो द आंसर इज सी. Which of the following crops needs maximum water per hectare? वो मैक्सिमम वाटर पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, ये आपकी है कौन सी? शुगर केन. आंसर इज सी. शुगर केन क्रॉप्स नीड्स मैक्सिमम वाटर पर हेक्टेयर. ओके, द क्रॉप वाटर नीड आर क्रॉप, ये जो शुगर केन होती है इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है. बिर्मिंघम इन यूनाइटेड किंगडम इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? बिर्मिंघम किसके लिए फेमस है? ये फेमस है आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए. आंसर इज ए. विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज कॉल्ड बैरिस्फियर? बैरिस्फियर किस लेयर को कहा जाता है? तो ये है ई अर्थ मोस्ट इंटरनल लेयर. अर्थ का मोस्ट इंटरनल लेयर जो होता है उसको कहा जाता है बैरिस्फियर. आंसर इज ए. When was the Blue Revolution in India launched? Blue Revolution इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? किस 5 ईयर प्लान में? तो ये था ड्यूरिंग 7th 5 ईयर प्लान. और ये कब से कब इसका समय था? 1985 से 1990 तक इसका ये जो 5 ईयर प्लान था ये चला था. When did the world attain 1 billion population for the first time? फर्स्ट टाइम 1 बिलियन पॉपुलेशन को वर्ल्ड ने अटेन किया था, ये किया था 1830 में. और उसी के जस्ट 100 साल बाद हमने अटेन कर लिया था 2 बिलियन पॉपुलेशन. इस समय कितनी पॉपुलेशन है आप बताइए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ओशियन करंट? कौन सा इनमें से है जो कोल्ड ओशियन करंट है? तो कोल्ड ओशियन करंट कौन सी है? तो देखिए, लेब्राडोर करंट ये रहा आपका लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम ये रहा, क्यूरोशियो ये रहा. और इनमें से जो कोल्ड ओशियन करंट है वो आपका लेब्राडोर करंट है. बाकी गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोशियो ये आपके वार्म ओशियन करंट हैं. Which of the following is present in the largest amount in terms of percentage by the mass in the earth crust? अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज के हिसाब से कौन सा सबसे ज़्यादा है? तो ये है ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन इज मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. और इसका जो ये जो मास का कितना 46% है. ओके, मेकिंग अप 46% ऑफ द मास.
लीचिंग इज द मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉयल। लीचिंग मैक्सिमम होती है किस टाइप के सॉयल में? तो ये लैटेराइट सॉयल है। आंसर इज बी। लैटेराइट लैटेराइट सॉयल में सबसे ज़्यादा लीचिंग होती है। लीचिंग का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर सोल्यूबल प्लांट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉयल ड्यू टू रेन और इरिगेशन। द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर? किस ईयर में लॉन्च हुआ था बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इंडिया में? तो ये इंडिया में लॉन्च हुआ था 1986 में। देयर आर अ टोटल नंबर ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। Which of the following hill station is named after Hindu goddess श्यामला देवी? हिंदू गॉडेस श्यामला देवी के ऊपर ये हिल स्टेशन का नाम रखा गया है। इसका नाम है शिमला। आंसर इज सी। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाउ मैनी इंडियन स्टेट शेयर देयर बाउंड्रीज विद नेपाल? नेपाल के साथ कितने स्टेट की बाउंड्री शेयर होती है? तो ये है नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं ये हैं 5, जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये रहा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? इनमें से कौन सी है जो ओरिजिनेट नहीं करती इंडिया में? तो देखिए, कावेरी इंडिया में है, गंगा भी इंडिया में है और झेलम भी इंडिया में है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र आपके इंडिया में नहीं है। आंसर इज सी। चेमद्युंग चेमयोंगदुंग ग्लेशियर से निकलता है। तिब्बत में इसको कहते हैं यारलंग सांगपो, इंडिया में कहते हैं ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में कहते हैं इसको जमुना। द देहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस स्टेट में लोकेटेड है देहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व? तो ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। आंसर इज डी। ये रहा आपका देहांग देबांग। आंसर इज डी। ओके। It is rich in wildlife and mammals like Mismi takin, red goral, and red panda. एशियाटिक ब्लैक बियर भी यहाँ पे मिलता है। The Mathabanga River is treated as an international border between which of the following countries? इंटरनेशनल बॉर्डर क्रिएट करता है माथाभंगा रिवर किस कंट्री के बीच में? तो ये कंट्री है आपका इंडिया एंड बांग्लादेश। आंसर इज बी। हाल ही में किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह साओरा को निवास के अधिकार प्रदान किए हैं? विच स्टेट हैज granted resident rights to its 5th particularly vulnerable tribal group साओरा? तो ये साओरा जो आदिवासी समूह है ये बिलोंग करता है ओडिशा से। आंसर इज बी। हाल ही में प्रकृति पर्व कर्म कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज प्रकृति पर्व कर्मा और ऑर्गेनाइज? तो ये कर्मा जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ है झारखंड में। ये एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.